नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। मिल्कीपुर में उपचुनाव चल रहा है और ये उपचुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच नाक की लड़ाई है। योगी आदित्यनाथ आज वहां पहुंचे थे। उन्होंने एक चुनावी रैली की। पिछले 6 महीनों में उस इलाके में उनका ये 7वां दौरा था। अब सोचिए कि जैसे ही मंच पर माइक संभाला, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस चुनाव का संदेश देश भर में जाएगा। यानी इतना बड़ा चुनाव है, क्योंकि इसके बाद कोई चुनाव तो दिख नहीं रहा। 2027 में, यानी अब से ठीक 2 साल बाद यूपी में जो विधानसभा के चुनाव हैं, उससे पहले का आखिरी चुनाव माना जा रहा है। और चुनाव इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अयोध्या की बगल वाली सीट का है और यहाँ पर अभी हाल में जो लोकसभा चुनाव हुआ था फैजाबाद का, उसमें बड़ा उलटफेर हुआ। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद यहाँ से चुनाव जीत गए और फिर उसके बाद अखिलेश यादव को लगा कि एक बहुत बड़ी जीत उन्हें मिल गई। अवधेश प्रसाद को लेकर वो साथ साथ घूमते रहे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। अब यहाँ उपचुनाव हो रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात आप जानते हैं, मंच से योगी आदित्यनाथ ने एक व्यक्ति का नाम 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार लिया। आखिर वो व्यक्ति कौन है और क्यों लगता है योगी आदित्यनाथ का कि उसके बहाने वो मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को हरा सकते हैं? उस व्यक्ति का नाम है मोईद खान। जी हां, आपने ठीक सही सुना, मोईद खान। आखिर है कौन ये समाजवादी पार्टी का नेता है जिस पर रेप का आरोप है। ये बात करीब 6 महीने पहले की है। पिछड़ी जाति की एक लड़की से रेप का आरोप लगा मोईद खान पर, जिसके बारे में अखिलेश यादव ने कहा था कि उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। मोईद जेल में बंद है और मोईद के बहाने ही योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के चारों तरफ एक चक्रव्यूह रच डाला है और उनको लगता है कि इस चक्रव्यूह के सहारे वो मिल्कीपुर के चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। 3 बातें उन्होंने खास तौर से कही। उन्होंने कहा कि मोईद खान जैसे लोग जो हैं वो समाज के लिए, सभ्य समाज के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि मोईद खान के भक्तों को चुनाव जितवाकर मत भेजना। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी को पीड़िता के साथ, पिछड़ी बिरादरी की जो पीड़िता है उसके साथ खड़ा होना था, तो समाजवादी पार्टी मोईद खान के पीछे खड़ी हो गई। उन्होंने तो समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद पर भी कहा कि उन्हें मोईद खान के साथ फोटो खिंचवाकर गर्व की अनुभूति होती है। इन्हीं अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अब हम विस्तार से बताते हैं कि जिस सीट पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है, अगर वोटों का हिसाब किताब देखें तो आखिर कैसे उलटफेर करने की तैयारी कर ली है योगी आदित्यनाथ ने। जब हेलीकॉप्टर लखनऊ से मिल्कीपुर के लिए उड़ा योगी आदित्यनाथ का, ठीक उसी समय अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया पीडीए के नारे के साथ। उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया यूपी की बीजेपी सरकार पर कि अयोध्या में जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगी है, जो पोस्टेड हैं, उनमें सिर्फ 20% यानी 20% हिस्सेदारी ही पीडीए की है। अखिलेश यादव की जब पीडीए की बात करते हैं तो आपको लोकसभा चुनाव तो याद आ ही जाता होगा, जिसमें उनका पीडीए सर चढ़कर बोला और समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड बनाया। लोकसभा की 37 सीटें जीत ली। जिस पीडीए के बारे में अखिलेश यादव कहते हैं पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित, ए फॉर अल्पसंख्यक, और कभी कभी वो अगड़ी जाति और आधी आबादी की भी बात करते हैं। इस पीडीए के खिलाफ डबल डोज की रणनीति बनाई है योगी आदित्यनाथ ने। पहला है मोईद खान के नाम पर समाजवादी पार्टी पर अटैक। जब वो मोईद खान के नाम पर समाजवादी पार्टी पर अटैक करते हैं ना, तो एक तरीके से वो ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव को पीडीए की कोई चिंता नहीं है, न पिछड़ों की न दलितों की। उनको अगर सिर्फ चिंता है तो किसकी? मुसलमानों की। योगी आदित्यनाथ जब ये बात कहते हैं तो उनके मन में ये होता है कि ये वो विधानसभा सीट है जहां यादव वोटर जो हैं निर्णायक भूमिका में है। हालांकि ये सुरक्षित सीट है और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद और बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं चंद्रभानु पासवान, वो दोनों पासी बिरादरी के हैं। एक बात और भी गौर करने लायक है, पिछली बार
बीजेपी से जिनको टिकट मिला वो 2017 में यहाँ से विधायक थे, उनका नाम है बाबा गोरखनाथ। उनको टिकट इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि उनकी छवि एंटी फॉरवर्ड कास्ट वाले नेता की रही है। तो इसीलिए कोशिश ये की गई कि एक ऐसे नेता को उतारा जाए बीजेपी की तरफ से जिसके पास कोई बैगेज नहीं हो, जिसकी कोई छवि नहीं हो, सामान्य कार्यकर्ता की छवि है। वो इसीलिए ऐसा क्योंकि यहाँ ब्राह्मण वोटर जो हैं वो भी 65,000 के करीब हैं। यही नहीं, ठाकुर वोटर भी 22,000 है। मतलब कहने के लिए सुरक्षित सीट है, लेकिन जीत हार तय करने वाली जो दो बड़ी जातियां हैं वो हैं यादव और ब्राह्मण। अब यादव मूल रूप से वोटर माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के। इसीलिए योगी आदित्यनाथ की और बीजेपी की ये कोशिश है कि यादव वोट में भी सेंधमारी की जाए, और इसीलिए मंच से उन्होंने जिन नेताओं का नाम लिया वो भी जानबूझकर बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने नाम लिया बीजेपी के विधायक रामचंद्र यादव का, जो कई बार से वहां के विधायक चुने जाते हैं। अब रामचंद्र यादव कुछ न कुछ तो वोट काट लेंगे। मैंने देखा कि मुलायम सिंह यादव की जो छोटी बहू हैं, जो महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं, अपर्णा यादव, उनको वहां चुनाव में ड्यूटी लगाया गया है। वो कोशिश की जा रही है कि ये जो यादव वोटर हैं उनमें थोड़ी बहुत सेंधमारी हो जाए। 5,000 7,000 वोट भी अगर कट जाता है तो बहुत बड़ी बात है, और ये नुकसान सीधा सीधा अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का। एक दिक्कत ये है कि जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं फैजाबाद से, अवधेश प्रसाद, उनकी छवि जो है फॉरवर्ड कास्ट में वो ठीक ठाक है। उनके अच्छे व्यक्तिगत रिश्ते रहे हैं, 9 बार के विधायक हैं। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि अवधेश प्रसाद को किसी तरीके से इस समाज का, जो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, इस तरीके के जो अगड़ी जाति के वोटर हैं, उनका वोट उनको नहीं मिले। इसीलिए मंच से खब्बू तिवारी जो पूर्व विधायक हैं गोसाईगंज के, उनका जिक्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से किया, जानबूझकर किया, ताकि ब्राह्मण वोटरों में एक मैसेज जाए कि हाँ, खब्बू तिवारी इस इलाके में है तो ब्राह्मणों का झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ रहे, कोई ब्राह्मण वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाए। आज एक तरीके से योगी आदित्यनाथ ने चुनावी मंच से अपनी रणनीति का खुलासा किया, जब वो मोहित खान का नाम 6 बार लेते हैं और जब ये कहते हैं कि दलित बेटी के लिए समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी हुई, लेकिन जब कोई माफिया मुसलमान मर जाता है तो फिर मरसिया पढ़ने चले जाते हैं। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन लोग समझ ही गए कि वो किसका जिक्र कर रहे हैं, वो मुख्तार अंसारी का जिक्र कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने मैसेज दिया। मतलब एक तरफ सभी पिछड़ी, दलित, अगड़े और मुसलमान को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यादवों को लुभाने के लिए रामचंद्र यादव का नाम लिया। अब देखिए, पहले वोटों का हिसाब किताब समझ लेते हैं, उससे तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर योगी आदित्यनाथ का ये डबल डोज वाला स्ट्रेटजी, ये दांव क्या है। देखिए, जो वोटरों का हिसाब किताब है ना, वो ऐसा है कि पासी जो है सुरक्षित सीट है। पासी बिरादरी के दलितों में पासी वोटर सबसे अधिक हैं, और जैसा मैंने कहा कि अजीत प्रसाद जो समाजवादी पार्टी के हैं और साथ ही बीजेपी के चंद्रभान पासवान, दोनों पासी बिरादरी के नेता हैं। बीएसपी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है। चंद्रशेखर आज़ाद की जो आज़ाद समाज पार्टी है, उसके उम्मीदवार भी पासी बिरादरी के हैं। अब देखिए, ब्राह्मण करीब 65 से 70 हज़ार हैं, ठाकुर 22,000 हैं, वैश्य 18,000। आज उन्होंने अयोध्या के विधायक वेद गुप्ता का भी जिक्र किया, चूंकि वो इसी वैश्य बिरादरी से हैं। पासी हो गए 60,000, कोरी हो गए 18,000, रैदास हो गए 16,000, यादव हैं 50,000। ये सबसे यादव, ब्राह्मण और पासी, ये 3 बड़े वोटर हैं। चौरसिया 23,000, पाल 5,000, मौर्य 6,000, मुस्लिम 26,000 और अन्य 28,000। अब अखिलेश यादव ने, योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है कि 7 मंत्रियों की टीम उतारी है। सब लोगों को वही कहा है कि दिन रात आप लोगों से डोर टू डोर मिले, हर आदमी को टच करें, एक एक वोट महत्वपूर्ण है। और 40 विधायकों की टीम लगाई है। जिस गांव में पाल बिरादरी के लोग हैं, जिस गांव में राजभर बिरादरी के लोग हैं तो राजभर विधायक, जिस गांव में निषाद बिरादरी के वोटर हैं तो वहाँ निषाद विधायक को लगा दिया, जहाँ चौरसिया वोटर हैं वहाँ चौरसिया विधायक को लगा दिया, जहाँ प्रजापति बिरादरी के वोटर हैं वहाँ प्रजापति बिरादरी के विधायक को लगा दिया बीजेपी ने। बीजेपी की कोशिश ये है कि पूरा कैप्चर कर लिया जाए, ऐसी घेराबंदी की जाए कि समाजवादी पार्टी को
इस सामाजिक समीकरण में घुसने का मौका नहीं मिले। क्योंकि अवधेश प्रसाद के बारे में जो समाजवादी पार्टी के वहां से सांसद हैं, चुनाव तो उनके बेटे लड़ रहे हैं, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो चुनाव अवधेश प्रसाद लड़ रहे हैं। और अखिलेश यादव बड़ी सोच समझ के अपने पूरे कैंपेन को लो की अफेयर रखे हैं, यानी बहुत हाइप नहीं दे रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पोलराइजेशन हो सकता है, हिंदू मुसलमान हो सकता है। और एक कोशिश योगी आदित्यनाथ की भी है, और इसीलिए तो मोहित खान का जिक्र उन्होंने एक बार दो बार नहीं बल्कि 6 बार किया। मोहित खान का नाम लेकर वो बता रहे हैं कि देखो, पूरी समाजवादी पार्टी एक मुसलमान के साथ खड़ी रही, और वही जब अति पिछड़ी बिरादरी की वो रेप विक्टिम थी जो आरोप लग रहे हैं, उसके साथ समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी हुई। और आप जानते हैं कि उस वक्त जब अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी की टीम गई थी रेप पीड़िता के घर पे, तो उनका विरोध भी हुआ था। वो सेंटिमेंट है, हालांकि ये मामला अयोध्या का है, लेकिन दोनों अगल बगल की सीटें हैं। वहाँ पर समाजवादी पार्टी के पास में जो मित्रसेन यादव एक दौर में बड़े नेता होते थे, उनके बेटे आनंद सेन यादव जैसे मजबूत यादव नेता भी हैं। तो कोशिश ये की जा रही है कि यादव वोट में सेंधमारी की जाए, ब्राह्मण वोटरों को एकजुट रखा जाए। जैसा मैंने कहा कि अवधेश प्रसाद की रीच जो है, जो पहुँच है, वो अगड़ी जाति के नेताओं में भी है। लल्लू सिंह जो पूर्व सांसद रहे हैं फैजाबाद से, उनका भी जिक्र किया योगी आदित्यनाथ ने मंच से, वो इसीलिए कि 22,000 ठाकुर वोटर हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ का नाम भी काफ़ी है, लेकिन कहीं भी कोई चूक नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि फैज़ाबाद चुनाव हारना एक बड़ी बड़ी हार थी वो बीजेपी के लिए। जिस राम मंदिर को लेकर के बीजेपी इतनी उत्साहित थी, 22 जनवरी पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उसके बावजूद बीजेपी फैज़ाबाद की सीट हार गई। तो इस बार कोशिश ये की जा रही है इनकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि एक सामाजिक समीकरण ऐसा बिठाया जाए जिससे वो समाजवादी पार्टी को हराने में कामयाब रहे। समाजवादी पार्टी चुनाव प्रचार को बहुत आहिस्ते आहिस्ते चला रही है। अभी तक अखिलेश यादव का कार्यक्रम भी नहीं बना है कि वो कब चुनाव प्रचार करेंगे, जबकि लगातार दौरे कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ खुद, और उनके वहाँ मंत्रियों की टोली लगी है। ये तो सरकार की तरफ से बताया, संगठन की तरफ से वहाँ लोग जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव ने अभी प्रोग्राम अपना सेट नहीं किया कि किस दिन वो चुनाव प्रचार करेंगे, वो एक लो की अफेयर बनाए रखना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है वहाँ पर कि दोनों पार्टियों की नज़र एक दूसरे के उन लोगों पर भी है जो असंतुष्ट बताए जाते हैं। अब जैसा पहले ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आनंद सेन यादव चुनाव प्रचार में मन लगाकर नहीं आएंगे, लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है। अखिलेश यादव से उनकी बातचीत हुई है, वो अवधेश प्रसाद और मित्रसेन यादव के बीच में 36 का रिश्ता रहा। होता है ना कि एक इलाके में जब दो बड़े नेता होते तो आपस में नहीं बनती है, तो इन दोनों के बीच में भी नहीं बनी। तो कोशिश की अखिलेश यादव ने कि सबको साथ लेकर चलने की। आनंद सेन यादव जब नामांकन हो रहा था अजीत प्रसाद का, उनके बेटे का, तब भी साथ में थे, चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। उस इलाके में आनंद सेन यादव का दबदबा भी है। तो बीजेपी को लग रहा था शुरुआत में कि आनंद सेन यादव से इनडायरेक्ट उनको हेल्प मिल सकती है। मैं इसीलिए ऐसा कह रहा हूं कि अभी जो 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए, उनमें से कई ऐसी सीटें हैं जैसे कि कुंदर की, जहां आपने देखा कि बीजेपी की अप्रत्याशित जीत हुई, करहल जहां समाजवादी पार्टी जीती तो जरूर, लेकिन वहां वोटों का अंतर बहुत कम हो गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अपने ही लोगों ने क्या किया, विभीषण का काम किया, भीतरघात किया। कलह की वजह से समाजवादी पार्टी के वोट घटे। तो इस बार बीजेपी की कोशिश ये रही कि समाजवादी पार्टी के ऐसे लोगों पर नजर गड़ाया जाए। लेकिन आनंद सेन यादव का, चूंकि रामचंद्र यादव जैसे कि यादव नेता बीजेपी के पास ऑलरेडी हैं, तो इसीलिए आनंद सेन यादव को पता है, इसीलिए वो समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी बीजेपी के कुछ ऐसे नेताओं के संपर्क में है और थी भी, कुछ लोग हालांकि मान गए हैं, जो असंतुष्ट बताए जाते हैं, जिनसे बीजेपी को डैमेज किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी उनसे संपर्क बनाने की कोशिश कर रही है, कुछ के संपर्क में भी है। अब कितनी सफलता मिलती है कह नहीं सकते, इसको कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाबे टाइप की वाली बात जो है, एक दूसरे का वोट काटने में। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी की जो रणनीति है वो ये है कि मोहित खान नाम के आदमी को सेंटर में करके पिछड़ों को, दलितों को, अब जैसे उन्होंने क्या कहा कि अयोध्या में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर है। योगी जी ने कहा कि जब इसका महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया तो समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। अब फिर उन्होंने संत रविदास का जिक्र किया कि बनारस में जब संत रविदास के नाम पर स्मारक को हम अच्छे से बना रहे थे तब भी बीजेपी ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा बिजली पासी किला की बात हो रही थी तब भी ऐसे ही हुआ। तो सुहेलदेव राजा जो थे, सुहेलदेव राजभर,
उनके स्मारक बनाने की बात हुई, तब समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। तो ऐसे नामों का जिक्र कर, प्रतीकों का जिक्र कर योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि जो पिछड़े दलितों के जो महापुरुष हैं, इनके नाम पर इनके वोटरों को एकजुट किया जाए, ताकि पीडीए वाली जो बात है अखिलेश यादव की कि पीडीए उनके साथ रहे। तो इस पीडीए के फॉर्मूले को तोड़ने में जुटी हुई है बीजेपी। मोहित खान एक अलग फैक्टर हो गया और इसीलिए पीडीए के मुकाबले उन्होंने क्या बना दिया है, एम, डी, पी और ए। एम फॉर महिला। जब वो जिक्र करते हैं मोहित खान का, जब वो कहते हैं कि जब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो माँ, बहन, बेटी जो है वो घर से निकलने से डरती थी, तो एम फॉर क्या हो गया, महिला, डी फॉर क्या हो गया, दलित, पी फॉर हो गया पिछड़ा और ए फॉर हो गए अगड़े। तो पीडीए से मुकाबले के लिए योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर चुनाव जीतने के लिए एम, डी, पी, ए का फॉर्मूला लेकर आया है। आपको क्या लगता है कि जैसे कटहरी में खेल हो गया, वैसा ही खेल बगल की सीट मिल्कीपुर में भी हो सकता है? क्या पीडीए का फॉर्मूला इस बार अखिलेश यादव का नहीं चल पाएगा, या फिर तमाम गुणागणित के बावजूद भी, जैसे करहल में हुआ कि समाजवादी पार्टी जीत गई, वैसे ही मिल्कीपुर में बीजेपी की तमाम तैयारियों के बावजूद क्या समाजवादी पार्टी जीत जाएगी? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उपचुनाव में सरकार को फायदा मिलता है, मतलब जो पार्टी सरकार में होती है। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।